मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं चिन्यालीसौड़ के उस अस्पताल में जहां उन मजदूरों को रखा गया है और गब्बर सिंह नेगी जो आपसे कुछ देर पहले जी न्यूज से बातचीत कर रहे थे उनसे मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही अन्य मजदूरों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उस समय भी मौजूद थे सिलक्यारा सुरंग में जब इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालकर लाया गया था और अब मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं इन मजदूरों के साथ मुलाकात करने के लिए, उनसे हालचाल जानने के लिए। बीती रात उनकी कैसी बीती, जाहिर तौर पर सुकून की हवा में सांस ले रहे हैं ये तमाम मजदूर अब, और उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले जी न्यूज से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद दिया था सभी एजेंसीज का, साथ ही देशवासियों का भी आभार दिया था क्योंकि हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि ये मजदूर सुरक्षित निकल आए, जल्द से जल्द इनकी सुरक्षित वापसी हो। और देखिए मुख्यमंत्री जो हैं वो 1-1 लाख रुपए के चेक भी इन्हें दे रहे हैं इन मजदूरों को, जिसका ऐलान उन्होंने किया था। कल इसका ऐलान किया गया था उत्तराखंड सरकार की तरफ से और अब मुख्यमंत्री स्वयं इन मजदूरों के साथ पहुंचकर इनसे बातचीत करते हुए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी दे रहे हैं। तो हर एक मजदूर के पास पहुंच रहे हैं। कल वो तस्वीरें आई थी जब सुरंग से ये मजदूर बाहर निकल रहे थे तो उनको हार पहनाकर और साथ ही उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत करने के लिए सुरंग के भीतर मौजूद थे मुख्यमंत्री धामी। और अब इन मजदूरों के साथ उन्हें एक सम्मान राशि देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं चिन्यालीसौड़ के उस अस्पताल में जहां पर इन मजदूरों को रखा गया है, ऑब्जर्वेशन में इन्हें रखा गया है। गब्बर सिंह नेगी से भी मुलाकात की, साथ ही श्रमिकों को मुख्यमंत्री की तरफ से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी दिया जा रहा है। और इस समय मजदूरों के साथ मुलाकात और संवाद करते हुए साथ ही उन्हें सम्मान राशि का चेक देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं चिन्यालीसौड़ के इस अस्पताल में। तो हर कोई इनके संयम और साहस को सलाम कर रहा है, जिस जज्बे और जुनून के साथ में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां तकनीक और कर्मवीरों की लगन सफल रही। इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया उस सुरंग से जहां ये 17 दिनों तक फंसे रहे। इस दौरान कई चुनौतियां आई, कई मुश्किलें आई, लेकिन हिम्मत न तो बाहर काम कर रहे इंजीनियर्स ने हारी, न इन मजदूरों ने हारी और आखिरकार पहाड़ को तोड़कर मलबे का सीना चीरकर इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक साइड और इन तस्वीरों के साथ ही एक बार फिर रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां मेरी सहयोगी अंजलि सिंह मौजूद हैं। अब वो सुरंग जहां पर ये लोग फंसे हुए थे अब उसे खाली करा लिया गया है। ये मजदूर उस चिन्यालीसौड़ के अस्पताल में मौजूद हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अंजलि, आज उस सुरंग के बाहर की हवा में भी कहीं ना कहीं सुकून होगा, मुस्कुराहट होगी, हर कोई वो राहत महसूस कर रहा है। आखिरकार इन्हें बाहर निकाल लिया गया और अब मुख्यमंत्री उन्हें सहायता और सम्मान राशि भी दे रहे हैं उस अस्पताल में पहुंचकर। जी देखिए, बिल्कुल प्रणय जी, कह सकते हैं कि ये वो सुबह है जिसका इंतज़ार शायद बीते 17 दिनों से हर सुबह इसी सुबह का इंतज़ार किया जा रहा था कि जब इस सुरंग से बाहर वो लोग सुरक्षित निकल कर आ जाएं जो 17 दिन तक यहाँ पर फंसे हुए थे। आज की तस्वीर देखिए कितनी अलग है और चूंकि हम लगातार इस जगह पर आते रहे हैं तो आज समझ आ रहा है कि सब कुछ कितना शांत है और ये शांति जो है जाहिर सी बात है ये अच्छी लग रही है, इस समय सुकून दे रही है क्योंकि मशीनों की गड़गड़ाहट भी बंद हो गई है और चिंता भरे चेहरे जो यहाँ टहलते दिख जाते थे, कई बार रेस्क्यू टीम्स की आपाधापी दिखती थी, लोग मशीनें लेकर भाग रहे थे, औजार लेकर भाग रहे थे, वो तमाम चीजें आज शांत हैं। दूर जहां हम आपको एनडीआरएफ की टुकड़ी दिखाते थे, आप देखेंगे वो सारे टेंट्स जो हैं पैक हो गए हैं। यहाँ से सारी जो सामान पैक करके अब यहाँ से रवानगी का समय सबका आ गया है। हालांकि अगर बीते 17 दिन में बात करें तो सबका कुछ ना कुछ जुड़ाव एक दूसरे से जरूर हो गया था क्योंकि एक लक्ष्य लेकर ये पूरी टीम जो है आगे बढ़ रही थी। तो कल हमने देखा कि जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग भी जो रेस्क्यू करके बाहर निकल रहे थे तो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। लगता है शायद आपके पैकअप का भी टाइम आ गया है जल्दी से क्योंकि ये मिशन पूरा हुआ है। जरा अपनी कहानी भी बयान करिएगा, ये 17 दिन आपके लिए वहां व्यक्तिगत तौर पर कैसे बीते, क्योंकि हर दिन एक चुनौती आती थी, एक अपडेट देना होता था। किस तरीके से आपने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर किया वहां पर?
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जब यहाँ पर पहुंचे थे तो पता नहीं था कि कितने दिन लगने वाले हैं। हालांकि जिस दिन हम पहुंचे तो ये उम्मीद के साथ ही पहुंचे थे कि आज शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा, क्योंकि तकरीबन तस्वीर वही थी। 14 नवंबर की रात थी और ये माना जा रहा था कि रात तक लोग निकल जाएंगे। आज यहाँ पर 16वां दिन है हमारा, और इन बीते 16 दिन में जिस तरह से तस्वीरें बदलती हमने देखी है वो भी दिलचस्प है। एक अलग तरह का अनुभव है, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ पहुंचे उस दिन जब ब्रेक थ्रू की बात की जा रही थी, उसके बाद सबसे बड़ी अड़चन आ गई। फिर पता चला कि दिल्ली से एक मशीन एयरलिफ्ट करके लाई जाएगी। अब यहाँ पर इतने दिनों में इतनी सारी मशीनें हमने देखी हैं, अलग अलग तरह की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रही हैं, जिनके बारे में जानने समझने को भी मिला कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। वो ऑगर मशीन कैसे काम करती है, उसका ब्लेड कैसे काम करता है, वो पुश कैसे करती है पाइप को, इन तमाम चीज़ों को समझने का मौका मिला। जो यहाँ पर टेक्नीशियंस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करने का मौका मिला। तो ये तमाम चीज़ें अनुभव के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ वो मानवीय तस्वीर भी हमने देखी है कि किस तरह से आसपास के लोग जो है वो मदद पहुंचाते हैं। यहाँ पर उन शख्स से भी हमने बातचीत की जो पूरी रेस्क्यू टीम के लिए खाना बनाते थे। मतलब एक बड़ी टीम थी। जब शुरुआत में यहाँ पर ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, हम जब अंजलि कभी आस्था नमन करती हुई नजर आती थी, कभी आंखों के अंदर आंसू नजर आते थे, कभी जोश के नारे सुनाई देते थे जो वो मजदूर लगाते थे, और हिम्मत और हौसले की जीत इसे कहा जा सकता है। लेकिन आपके पीछे जो तस्वीरों के अंदर सूनापन नजर आ रहा है सुरंग में, कहीं ना कहीं ये सुकून का सूनापन कहा जा सकता है। ये शांति बहुत अच्छी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो शांति है ये बरकरार रहे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।